चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रेनबो के बारे में जानेंगे, मतलब इंद्रधनुष के बारे में जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंद्रधनुष से कैसे बनती है। देखो, इंद्रधनुष प्राय जब बारिश शुरू होती है ना, ठीक उसके बाद जब सूर्य की किरणें पड़ती है धूप बारिश के बूंदों पर, तब जाके इंद्रधनुष आपका बनता है। आप कभी कल देखे होंगे बारिश के मौसम में क्या होता है कि जैसे ही बारिश समाप्त होता है कि इंद्रधनुष बन जाता है। कोई बात तो बारिश से में इंद्रधनुष बनता है। आप सुने होंगे, ध्यान से इस बात को समझिएगा। जब क्या होता है कि घाम उगल है अब तब वो बारिश होता है, तो हम लोग बचपन में क्या कहते हैं, घाम उगल है तब वो बारिश होता है। तब हम लोग बचपन में कहते हैं कि सियार का बिया हो रहा है, अरे बकुलवा सियार का बिया हो रहा है। कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी घटनाएं वहां पर घटती है कि दोनों सूर्य उगल भी है और तब वो बारिश हो रहा है। हम लोग बचपन में कहते थे किसका बिया हुआ है, सियार का बिया हुआ है। अरे सियार का बिया नहीं, तुम्हारा बिया हो रहा है, तुम्हारा, ठीक है ना, ध्यान दो यहाँ पर। तो इंद्रधनुष का मतलब क्या होगा, रेनबो। इंद्रधनुष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेनबो कहते हैं, ठीक है ना। बहुत थोड़ा सा मजाक जो है ना, आपको सिर्फ हंसाने के लिए, पढ़ाई को एंजॉय बनाने के लिए मैं ये बातें बोलता हूँ, बुरा मत मानिएगा लोग, पढ़िएगा लोग एंजॉयमेंट से। देखो, इंद्रधनुष को इंग्लिश में रेनबो कहते हैं। अभी कैसे बनती है, जब बारिश होती है ना, ठीक उसके बाद जब सूर्य की किरणें बूंदों पर पड़ती है, क्योंकि जब बारिश होती है तो बूंदा जो होता है लटक जाता है, हवा में क्या होता है, लटक जाता है। अब कभी कभी बचपन में देखे होंगे, एगो आ रहा था फूकना उड़ाने वाला, जैसे एगो चम्मच टाइप का रहता था, उसको उसमें घोर के आप फूक दीजिएगा तो गुब्बारे का जैसा क्या होता था, उड़ने लगता था। देखिए, आप किए भी होंगे, ये प्रैक्टिकल, मतलब ये सब टाउन गांव में बहुत ज्यादा होता है, दुकान पर मिलता है, ठीक है ना। ठंडी के मौसम में ज्यादा ही देखने को मिलता है। क्या करते हैं, शैम्पूलो घोर लिया जाता है, कई बार शैम्पूल घोर के और एकदम दूरबीन के जैसा रहता है, थोड़ा सा उसमें छिद्र रहता है, उसको एकदम हिला दीजिए, हिलाने के बाद फूक करिए, एक बार क्या होगा, सब गुब्बारा निकल जाएगा। तो क्या होता है, हवा में लटकल रहता है। तो सही बारिश के बूंद भी क्या होता है, हवा में लटकल रहता है। जब बारिश के बूंद हवा में लटकल रहता है और सूर्य की किरणें जब उस बूंद पर पड़ती है, देखिए सूर्य की किरणें जब उस बूंद पर पड़ती है तो वहां पर दो बार अपवर्तन, एक बार प्रवर्तन क्रिया घटती है, जिसके कारण से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष कैसे बनती है वो मैं आपको बातें बताऊंगा, ठीक है ना। अभी यहाँ समझिए कि मतलब जब श्वेत प्रकाश, सूर्य की किरणें जब किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है, हालांकि मैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पे एक ऑलरेडी आपको वीडियो बना चुका हूं, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ी सी बातें मैं बता रहा हूँ कि जब सूर्य की किरणें प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में बढ़ जाते हैं। इसको भीप गौर के नाम से हम लोग जानते हैं, या हिंदी में बैजानी पिनाला कहते हैं। मतलब बैजानी पिनाला, बै से बैंगनी, जा से जामुनी, या इसको आसमानी भी कहता है, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल, यानी लाल पीला, एकदम अगल बगल है, लाल और पीला, कहते हैं ना, बाप लाल पियर हो गया है। तो यहाँ पर ध्यान दो। तो इंद्रधनुष का मतलब क्या है, इसको रेनबो कहते हैं। तो जब किसी भी प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को गुजारी जाती है, जब सूर्य के प्रकाश को गुजारी जाती है तब वो 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का परिक्षेपण कहते हैं, ठीक है ना। कोई एग्जामों में अलग अलग से पूछता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, प्रकाश का परिक्षेपण किसे कहते हैं। सबका अपना अपना टेक्टिक्स होता है पूछने के लिए, तो आपको हालांकि सारे नाम याद रखनी होगी, ठीक है ना। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझ गए। अब देखो, आप ये तो समझ गए, जब किसी किरण को, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजार देंगे तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, जब बारिश होती है और जब बारिश होने के ठीक बाद हम लोग सूर्य की ओर पीठ खड़े करके, मान लो कि सूर्य आपका इधर है, तो पीठ खड़े करके हम लोग हेंग आती देखते हैं। जैसे हीरो वाला स्टाइल है, कभी कल फोटो खिंचवाते एकदम स्टाइल में खिंचवाते, कभी स्टाइल में खिंचवाते हैं। और उस समय यहाँ पर होता है, जब सूर्य की ओर पीठ खड़े करके देखेंगे, जब बारिश हुआ रहता है उस समय, तो आपको रंगीन, मतलब क्या ना, अर्धवृत्ताकार पट्टी आपको दिखाई देती है। एकदम अर्धवृत्ताकार जो पट्टी दिखाई देती है वो इंद्रधनुष होता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। ऐसा आपको पट्टी दिखाई देता है। इंद्रधनुष आकाश में कभी बनते हुए आप देखे होंगे, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। इंद्रधनुष वो 7 रंगों में विभक्त रहता है, वो 7 रंग का होता है, ठीक है ना। अब बड़ा सुंदर लगता है, क्या ना, बड़ा सुंदर लगता है, देखते रहते हैं, रह जाते हैं हम लोग कि आखिर क्या बन रहा है। बचपन में तो समझ ही नहीं पाते, बस इतना हम लोग जानते थे कि इंद्रधनुष बन रहा है, चिल्लाते थे कि इंद्रधनुष बन गया, इंद्रधनुष बन गया, मालूम नहीं है, लेकिन चिल्लाते हैं। मालूम नहीं कि इंद्रधनुष बन रही है तो आखिर क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग चिल्लाते हैं। देखो, बचपन का एटीट्यूड जो होता है बहुत मतलब अच्छा होता है, ठीक है ना। तो उस बचपन के एटीट्यूड को छोड़िए, यहाँ पर हम लोग इंद्रधनुष की बात कर रहे हैं। तो इंद्रधनुष की घटना समझ में आ रही है कि जब बारिश होती है, ठीक है, जब बारिश होती है और बारिश होने के ठीक बाद जब सूर्य की किरणें हवा में लटके क्या होती है, मतलब बूंदों पर, प्रकाश की बूंदों पर पड़ती है, और उस समय हम लोग पीठ सूर्य की ओर खड़े करके देखते हैं, तब हमें एक अर्धवृत्ताकार ऐसा पट्टी दिखाई देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनबो कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। अब देखो इंद्रधनुष कैसे बनती है। इंद्रधनुष समझ में आ रही है कि जब बारिश होती है तो जो बारिश की बूंदें होती है हवा में क्या होती है, लटकी रहती है। आप फिल्म नहीं देखे हैं, बड़ा एकदम गाड़ी उड़ा उड़ा कर हुई हुई करता है, सब रियल में उड़ सकता है सब, ऐसा रियल में नहीं होता है। एकदम मतलब जेसीबी से लगा के क्या करता है, लटकल रहता है सब। अब
अब किसी को मारना हो तो देखते हैं एक बार में खींच के 2 लात से मारता है सब पूरा, एक बार में 10-10 को फेंक देता है सब, स्टाइल मार मार के मारता है सब। ई का सच्चे में लटकल रहता है सब, लटक कूदता है सब। सोचो कि इतना आकाश में कूदेगा का, 4 बिल्डिंग पर से हीरो कूद जाता है तब वो बच जाता है। ई का सोचो, ये सब क्या आभास कराया गया, ये सब एक्टिंग दिखाएगा, एडिटिंग करी गई है। और उस समय यहाँ पर है कि जब सूर्य की किरणें आती है तो क्या होती है, मतलब सॉरी, जब प्रकाश मतलब जब क्या होता है बारिश होती है तो बारिश की बूंदें हवा में लटकी रहती है, ऐसे ही हवा में लटका रहेगा। और वहाँ जैसे सूर्य की किरण पड़ेगी तो पड़ने के बाद वहाँ देखिए जैसे ही किरणें पड़ रही है तो पड़ने के बाद ये क्या करेगी, अपवर्तन करेंगी। क्यों? क्योंकि ये आपका विरल हो गया और ये माध्यम क्या हो गया, सघन हो गया। तो जैसे ही यहाँ से किरणें क्या होगी, इस बूंद के अंदर प्रवेश करेगी तो वो अपवर्तन करती है और फिर टकरा कर फिर आती है। तो ये कौन सी घटना, ये तो परिवर्तन हो गया कि जा रही है टकरा के वापस लौट, ये परिवर्तन, ठीक है ना। यहाँ से जैसे वो बाहर निकलेगी तो अपवर्तन की क्रियाएं करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार परिवर्तन और 2 बार यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर अपवर्तन की क्रिया होती है। तो यहाँ से जैसे ही किरणें और ये जो प्रकाश की जो बारिश की बूंदें होती है ये प्रिज्म की भांति इसमें कार्य करता है। अब जैसे ही किरणें यहाँ पर गुजरेंगी, ठीक है ना, जैसे ही किरणें यहाँ पर गुजरेंगी, ध्यान दीजिए, जैसे ही किरणें इस बूंद के अंदर जाएगी 7 रंगों में बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बारिश की बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करता है। फिर सारी किरणें टकराएंगी और फिर टकराकर जब बाहर निकलती है तो यहीं पर आपको ये किरणें जो है ना एक अर्धवृत्ताकार पट्टी दिखाता है जिसको हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। वो देखो, समझो, ध्यान से समझो, जब किरणें बूंद के अंदर प्रवेश करती है, किसके अंदर, प्रकाश जो बारिश की बूंद है उसके अंदर जब प्रवेश करती है तब वो भाई क्या होता है, 7 रंग में बढ़ जाता है। किस रंग में बढ़ जाता है? 7 रंग में बढ़ जाता है। अब मान लो कि कोनो लड़का है एकदम साफ नहीं बोलता है, अब उसको ऑर्केस्ट्रा के माहौल में, जहाँ ऑर्केस्ट्रा जहाँ पर एकदम नाच रहा है सब सुंदर, या जहाँ जहाँ सुंदर सुंदर एकदम लड़कियां उसको उस बीच में लेकर छोड़ दो। अब जो साफ नहीं बोल रहा था वो एकदम पूरा बोलेगा। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान समझिए। एक लड़का था जिसको बोला गया कि बुआ चल सुबह में दौड़ते हैं, वो बोलता है कि नहीं पापा नहीं, मतलब भैया अपने दोस्त से बोलता है कि नहीं मुझे बुखार लग गया है, हम नहीं दौड़ेंगे। कौन बोलता है? वो लड़का बोलता है। तो वो लड़का सोचते कि साला ये तो बोला कि बुखार है जबकि इसको कुछ है ही नहीं है। वो क्या करता है, बुलडॉग कुत्ता उसके पीछे लगा देता है। क्या? बुलडॉग कुत्ता उसके पीछे लगाता है। बुलडॉग कुत्ता का मतलब जहां आपके हाँ एक पे काट के उसको 3 इंच का गोला कर देगा पूरा का पूरा। जब वो लड़का देखता है कि बाप रे बाप हमारा पीछे तो बुलडॉग कुत्ता लगा हुआ है, और जौन लड़का बोला था हम दौड़ नहीं सकते, हमको बुखार लगा, वो अब रुक नहीं रहा था, बड़ी तेज दौड़ रहा था। तो जिसको जैसा माहौल मिलता है ना वो वैसा काम करता है। ठीक है, यहाँ पर भी औसने घटनाएं यहाँ पर घटती है। किरण आएंगी फिर क्या होगा, अंदर जाएगा तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है, क्योंकि बारिश की जो बूंदें होती है वो प्रिज्म की भांति कार्य करती है, और प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरती है तो वो आपको मालूम है वो 7 रंगों में बढ़ जाती है। तो इस माध्यम में जैसे आएंगी 7 रंगों में बटेगा, ये फिर यहाँ से टकरा कर इस माध्यम में आएगी, और फिर यहाँ अपवर्तन की घटनाएं घटती है। तो यहाँ से जो रंग होता है ना वो अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है, एक दिशा अपना ऐसे ऐसे क्या करती है, बना लेती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। तो समझ में आई? जैसे प्रकाश की किरणें बूंद के अंदर प्रवेश करती है, बूंद के अंदर प्रवेश करेंगी तो अपवर्तन की घटनाएं घटेगी, फिर परिवर्तन की घटनाएं घटेंगी, फिर अपवर्तन की घटनाएं घटती है, तब जाकर वहां पर इंद्रधनुष हमें दिखाई देती है। ठीक है ना। तो देखो, प्रकाश पूछ भी सकता है कि इंद्रधनुष में कितने बार प्रवर्तन और कितने बार पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन या प्रवर्तन की क्रिया घटती है, भी आप बोल सकते हैं। तो इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है, 1 बार परिवर्तन की क्रिया होती है। देख सकते हैं यहाँ अपवर्तन है, यहाँ भी अपवर्तन, लेकिन यहाँ जा रही है टकरा कर वापस लौट जा रही है, इसका मतलब ये परिवर्तन की घटनाएं घटती है। ठीक है ना। अब देखो बुआ, इंद्रधनुष भी 2 तरह के होता है। इंद्रधनुष एक प्राथमिक इंद्रधनुष, ठीक है ना, प्राइमरी रेनबो, और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष, सेकेंडरी रेनबो के नाम से हम उसको जानते हैं। पहले ये बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं, इंद्रधनुष किसे कहते हैं? इंद्रधनुष किसे कहते हैं? तो जब बारिश होती है और बारिश की बूंदें जब हवा में लटकी रहती है, उस समय जब सूर्य की किरणें बारिश के बूंदों पर पड़ती है तो उस समय जो अर्धवृत्ताकार पट्टी हमें दिखाई देता है वही आपका इंद्रधनुष कहलाता है। ठीक है ना। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। पहला इंद्रधनुष कौन सा होता है? तो प्राइमरी इंद्रधनुष, जिसको हम लोग सिंपली अगर शॉर्ट भाषा में लिखे तो PR, मतलब प्राइमरी रेनबो। ठीक है ना। ठीक है ना। तो देखो, प्राइमरी जो इंद्रधनुष बनता है उसमें सबसे ऊपर रेड कलर होता है और सबसे नीचे कौन सा होता है? बैंगनी कलर होता है। ठीक है ना। कौन सा? रेड बैंगनी, रेड बैंगनी। तो सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है? रेड इंद्रधनुष में, और सबसे नीचे क्या होता है? बैंगनी होता है। ये जो इंद्रधनुष बनता है जिसमें ऊपर रेड हो नीचे बैंगनी हो, उसको प्राइमरी इंद्रधनुष मतलब प्राथमिक इंद्रधनुष के नाम से हम लोग जानते हैं। मतलब ऐसा इंद्रधनुष जिसमें ऊपर सबसे ऊपर में रेड कलर हो और नीचे वाले में क्या हो कि आपका
बैंगनी कलर हो प्राइमरी। यही जब उलट जाएगा बैंगनी ऊपर और रेड नीचे, तो वो आपका हो जाएगा सेकेंडरी SR रेनबो, मतलब सेकेंडरी रेनबो के नाम से हम लोग जानेंगे। तो प्राइमरी रेनबो जो कहते हैं ऊपर रेड नीचे बैंगनी होता है, ठीक है ना। लेकिन सेकेंडरी जो रेनबो होता है उसमें रेड बैंगनी ऊपर, रेड कहाँ चलाता है, नीचे चलाता है। यही बातें आपको याद रखनी है। पूछ भी सकता है कि इंद्रधनुष जो रेनबो होती है वो कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला कौन सा, तो आप बोल सकते हैं प्राइमरी रेनबो, और दूसरा कौन सा, सेकेंडरी रेनबो, मतलब प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष, ठीक है ना। ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब ध्यान से दीजिएगा, ठीक है ना, सोच समझ कर दीजिएगा। मैं आपसे पूछूं ध्यान से कि जो आपका पीला है और जो हरा है, इनमें सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है, ये आपको बताना है। सोचिए, सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है पीला और हरा में, कमेंट करिए, बताइए, ठीक है ना। चलिए सोचिए जल्दी जल्दी। अजीब कमेंट करता है बुआ लोग। सर आपकी शादी हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? अरे शादी हो जाएगी तो क्या करेंगे, जाकर सुहाग रात मनाएंगे, और क्या करेंगे। शादी होने के बाद आदमी क्या करता है, पढ़ाना लिखाना बंद कर देंगे, जाकर सुहाग रात मनाएंगे, हनीमून पर चले जाएंगे कहीं। क्या यार कहते हैं, ये जो क्वेश्चन दिए गए इसका कमेंट दे, तो सर आपकी शादी हो जाएगी तो क्या करेंगे, शादी हो जाएगी तो क्या करता है लोग। ये आप भी जानते हैं, आपकी भी शादी हो जाएगी तो आप भी जान जाएंगे। अरे अभी बोले अभी बच्चा है, देखो दूध के दांत है नहीं टूटल है, अभी तो हमको लाठम लगता है, अब तो लोग बोल रहे हैं सर शादी हो जाएगी तो क्या करेंगे। अरे यार ध्यान दो यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दो, पीला और हरा की हम लोग बात कर रहे थे। तो पीला और हरा में सबसे ज्यादा विचलन किसकी होती है? देखो बुआ पहले बताया था, लाल रंग का तरंग धैर्य क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, विचलन बहुत ज्यादा कम होता है। और इससे मतलब लाल रंग का विचलन बहुत कम होता है, ठीक है ना। अब बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, इससे कम जामुनी का होता है, इससे कम नीला का होता है, इससे कम किसका होता है, हरा का होता है, और इससे कम किसका होता है, पीला का होता है। यानी हरा से कम किसका होता है, पीला का होता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब हरा का ज्यादा हो गया, पीला का कम हो गया, तो इसमें सबसे ज्यादा जो विचलन होगा वो किसका हो जाएगा, हरा का होगा। किसका होगा बुआ, हरा रंग का हो जाएगा। समझ में आ रही है। अगर यही बात करते कि इन दोनों में तरंग धैर्य किसका अधिक है, इन दोनों में तरंग धैर्य किसका अधिक है, अब आप बताइए। तो ऊपर से आएंगे, तरंग धैर्य लाल का सबसे अधिक होता है, उससे कम किसका होता है, नारंगी का होता है, उससे कम किसका होता है, पीला का होता है, उससे कम किसका होता है, हरा का होता है। इसका मतलब पीला का तरंग धैर्य अधिक होगा और हरा का तरंग धैर्य क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आई होप इंद्रधनुष की जो बेसिकली बातें हैं आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन, जिसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, उसका पूरा एक्सप्लेन करते हुए बातें लेकर आएंगे।